गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुश्री साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगेन ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा परेन्द्रमर्त स्तवे वेदे सांख्य प्रोग्रांति हम सामज्ञा ध्यानागतेन मनसा पश्यन्तं योगिनो शांतं नुविदो सुषुणाय देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदम दे गुरु। भगवत प्रेमी भक्तजनों, गोवर्धन पूजा का महत्व दीपावली के अगले दिन यह तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, इससे अधिक से अधिक लोग अज्ञात हैं। आज हम जानेंगे कि गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, इसका महत्व क्या है और गोवर्धन की पूजा किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आगे देखेंगे। नमो राघवाय। गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन पूजा का त्योहार हर साल दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण एवं गिरिराज जी को समर्पित होता है। गोवर्धन को सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, जो मुख्य रूप से दिवाली के अगले दिन की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट करने के लिए गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मध्य और उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा करने का विधान है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन को पड़वा कहते हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर इसे द्युत कीड़ा दिवस भी कहा जाता है। गोवर्धन को पर प्रकृति और मानव के सीधे संबंध को दर्शाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट को प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गोवर्धन का त्योहार सामान्य रूप से अक्टूबर या नवंबर में आता है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के साथ अनेक धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज पर्वत का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गोवर्धन पूजा को ऐसे करें। गोवर्धन पर सर्वप्रथम प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके निवृत्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाने के बाद पर्वत के पास ग्वाल बाल और पेड़ पौधे की आकृति बनाएं। मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। अब पूजा के दौरान गोवर्धन पर धूप दीप जल फल नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही गोवर्धन पूजा के उपरांत अन्नकूट का भोग लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पूजा की व्रत कथा सुने और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। गोवर्धन पूजा के बाद गोवर्धन जी का 7 परिक्रमा करें। गोवर्धन का महत्व। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव को करने से मनुष्य की लंबी आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस वर्ष से दरिद्रता का भी नाश होता है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। गोवर्धन के पर्व से जुड़ी हुई मान्यता है, अगर इस दिन कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर साल गोवर्धन को बहुत ही आनंद पूर्वक मनाया जाता है। गोवर्धन पूजन के घर परिवार में धन संतान और गौरस की वृद्धि होती है। गोवर्धन के दिन भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा का विधान है। इस अवसर पर सभी कारखाने और उद्योगों में मशीनों की पूजा की जाती है। इस त्योहार पर विशेष रूप से गाय बैल आदि पशुओं को स्नान करवाकर धूप चंदन एवं पुष्पमाला पहनाकर उनका पूजन करने का रिवाज और गौ माता की मिठाई खिलाकर उनकी आरती की जाती है।
गोवर्धन का महत्व। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा हिंदू संप्रदाय का लोकप्रिय एवं प्रमुख त्योहार है। गोवर्धन का शाब्दिक रूप से तात्पर्य है कि गौ का अर्थ है गाय और वर्धन का अर्थ है पोषण। गोवर्धन पूजा के दिन नई फसल के अनाज और सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट का भोग तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। घरों के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और गाय बछड़ों और आदि की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टि से गोवर्धन का त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस पर्व को देश भर में लोग अनेक मान्यताओं एवं परंपराओं के साथ मनाते हैं। गुजरात में गोवर्धन नए साल के आरंभ के रूप में चिन्हित है। वहीं इस दिन को महाराष्ट्र में बाली पड़वा या बाली प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार उत्तर भारत में विशेषतः मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना आदि स्थानों पर गोवर्धन की भव्यता और अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यह वही स्थान है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोकुलवासियों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा का आरंभ किया था। इंद्रदेव के क्रोध से वज्र के समस्त नगर नारियों और पशु पक्षियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। यही वजह है कि गोवर्धन पूजा में भगवान गिरिराज के साथ श्री कृष्ण पूजन का भी विधान है। गोवर्धन पर्वत की पूजा द्वारा मानव प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। एक बार सभी गोकुलवासी तरह तरह के व्यंजन बना रहे थे, साथ ही खुशी के गीत गा रहे थे। यह सब दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा, आप सभी किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? श्री कृष्ण के सवाल पर मैया यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस जवाब पर श्री कृष्ण ने फिर पूछा कि हम इंद्र देव की पूजा क्यों करते हैं? इस पर मैया यशोदा ने उत्तर दिया कि इंद्र देव की कृपा से अच्छी बारिश होती है, जिससे अन्न की पैदावार भी अच्छी होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। मैया यशोदा की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं, वहां स्थिति पेड़ पौधे की वजह से ही बारिश होती है। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करना आरंभ कर दिया। यह दृश्य देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और इस अपमान का बदला लेने के लिए इसी उद्देश्य से मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दिया। भयंकर तूफान और प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी भयभीत हो गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और समस्त गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बोला। यह देखकर इंद्रदेव ने बारिश और तेज कर दिया, लेकिन निरंतर 7 दिन की मूसलाधार बारिश के बावजूद भी गोकुलवासियों को कोई क्षति नहीं हुई। उसी दिन से गोवर्धन पूजा का महत्व और बढ़ गया है और सभी देशवासी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गोवर्धन पूजा करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। नमो राघवाय। आपसे विशेष अनुरोध, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको पता चले कि हमारे त्यौहार, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हम उसको किस तरीके से करते हैं, इनके पीछे पौराणिक कथा क्या है लोग जानें। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमो राघवाय।